हाय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन UV एंड F फॉर स्फेरिकल मिरर। ओके, देखिए ये आपका है अवतल दर्पण का चित्र। लिख लीजिए अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस तरह जो है बनाए हैं। यहाँ पे लिखा भी है, माना कि M1 M2 M1 M2। ओके, एक अवतल दर्पण है। ये जो तुम्हारा M1 और M2 जो है, ये तुम्हारा क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ये आपका क्या है? ध्रुव है। ये है P, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F यहाँ पे, ये आपका फोकस है जिसको हम F से डिनोट किए हैं। फोकस F है, ठीक है। उसके बाद तथा वक्रता केंद्र C, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये C है। वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O डैश, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। इसको हम O रखे हैं और ये आपका क्या है? O डैश है। वस्तु के सिरे O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, ये वस्तु का सिरा है जिसको हम O डैश बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ठीक है। ये किरण यहां से चल रही है, ये आपतित किरण OA दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। OA, ये आपका क्या है? OA दर्पण के बिंदु किस पर गिरती है? ये दर्पण का A है। ये जो है तुम्हारी O रेखा जो है दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। यह किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर, जब O रेखा यहां से चलती है और यहां पे क्या होती है? परावर्तित होती है, और इसके पश्चात जो है यहां से गुजरती है, फोकस F से गुजरती है। फोकस F से होकर जाती है दूसरी किरण OB। दूसरी किरण ये है, ये आपका O है और ये आपका O डैश B, जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। O डैश ये, और ये आपका B है। ये कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जिसको हम C कहते हैं। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या कर देती है? उसी मार्ग से लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें I डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष पर I डैश से खींचा गया लंब I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होगा। देखिए, कह रहा है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं दोनों परावर्तित किरणें I डैश। ये क्या है? ये इधर से आ रही है रेखा, और ये रेखा इधर से आ रही है, तो क्या हो रही है? दोनों तरफ क्या हो रहे हैं? परावर्तित हो रहे हैं। जो रेखा बना रही हैं उस रेखा से होकर किस रेखा से जाती हैं? I डैश से होकर जाती हैं। यहां पे काट रही हैं, ये रेखा आपको क्या हो जाएगा? I डैश हो जाएगा। और खींचा गया लंब, जो लंब होगा दोनों के बीच में जो लंब पड़ेगा, वो लंब तुम्हारा I होगा, तथा वस्तु जो होगा O डैश का प्रतिबिंब होगा। जो ये वस्तु है ये आपका O डैश का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। अब इसके आगे देखिए,
देखिए, माना कि वस्तु ओ डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी PO, कौन सी दूरी, ये PO की दूरी क्या है आपका, -u है। प्रतिबिंब I डैश की दूरी PI बराबर यहां से यहां तक की दूरी, ये जो है PI बराबर -v। दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC बराबर PC, ये कितना है -r, तथा दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर -f। PF क्या है, -f। तो अब यहां पे देख लिया हमने, रख दिया यहाँ पे PO बराबर -u, PI बराबर -v, PC बराबर -r और PF बराबर -f। देखिए इनका संबंध क्या होगा, 1/f बराबर 1/v, 1/u प्लस 1/v। अब ये आपका जो है गोली दर्पण के लिए, ये अवतल दर्पण के लिए था। अब देखिए कल हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल जो है उत्तल दर्पण के लिए बताएंगे आपको, ठीक है।